नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, देश के संबोधन के नाम पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कह दी कि जिसको सुन करके जो है पूरा देश आश्चर्य में पड़ गया। पूरा देश यह कहने लगा कि आखिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बोले हैं। और उन्होंने क्या बोला है यह भी मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि महिलाएं सब कुछ भूल सकती हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वैसे ही पूरा देश के जो लोग हैं, तमाम जो है सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पर और पेपरों में याद दिला दी उनकी पत्नी यशोदाबेन के बारे में कि महिलाएं सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपमान नहीं भूल सकती। क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम जब रैली होती है तो लोग जब भाषण देते हैं तमाम विपक्ष के नेता, तो वह कहते हैं कि वह व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए निकला है, जो कि अपने पत्नी को, अपने बीबी को छोड़ करके जो है और भाग निकला है। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने पत्नी को छोड़ दिया, वह जो है महिलाओं को न्याय और महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण पर जो है वह बात करने निकला हुआ। ऐसा तो तमाम आपने देखा है, कन्हैया कुमार बोलते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोलते हैं, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं के जो है आपने इस तरीके के वक्तव्य सुने होंगे। राहुल गांधी ने भी हाल में ही एक बात कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम और प्रधानमंत्री दोनों की पत्नी साथ में नहीं है, लेकिन हमारे जो है माँ और हमारे बहन है। यानी उन्होंने यह बताया कि प्रधानमंत्री जो है वो अकेले हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि पत्नी नहीं है। लेकिन जो लोग जानते हैं वह लोग कहते हैं कि भैया पत्नी काहे नहीं है। पत्नी तो नरेंद्र मोदी ने जो है पत्नी छोड़ करके वो आए हैं, तो उनकी तो पत्नी है यशोदाबेन। और फिर पत्नी है इसलिए कि उन्होंने स्वीकारा है। 2014 में लोकसभा के चुनाव में जब बनारस का जो है हल्फनामा उन्होंने जो है दाखिल किया था, चुनावी हल्फनामा, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि पत्नी वाले कॉलम में अपने जो है यशोदाबेन का। और इसी बात से जो है पत्नी यशोदाबेन को काफी खुशी मिली थी कि कम से कम जब तक गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब तक उन्होंने पत्नी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जब वह बनारस से, वाराणसी से चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उन्होंने पत्नी के कॉलम में लिखा यशोदाबेन। अब एक बार उस जो है उस दौर में जाना चाहिए, जिस दौर में जो है प्रधानमंत्री जी जो है वहां से निकले थे। आप यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है गुजरात स्थित जो है अहमदनगर की एक बगल जो है गांव के बिलोंग करते हैं, जहां उनकी शादी जो है जब हुई थी, शादी के जो है 3 दिन तक जो है वह घर में थे। उसके बाद 3 दिन के बाद वह वहां से जो है निकल लिए थे। और उन्होंने अपनी पत्नी को यह नहीं बताया था कि हम कब वापस आएंगे, न उनकी पत्नी ने पूछा था कि हम कब जो है आप वापस आएंगे या कहाँ, क्या, कैसे। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। और यह कहा जा रहा है कि वो निकल करके उसके बाद उन्होंने देश की सेवा में यानी आरएसएस जो है ज्वाइन कर ली थी। बाकी की कहानी आप समझिए कि 35 साल हमने मांग के खाया था, तो हमने चाय बेचा था, हमने ये सब, ये तो बाकी का भाई हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बाकी का नॉलेज हो तो आप लोग हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। लेकिन जो खबरें तैर रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चारों तरफ जो है वायरल खबरें हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पत्नी को छोड़ करके उसके बाद जो है वह देश सेवा में जो है लग गए थे। और उसके बाद से जो है दोबारा उन्होंने जो है घर तरफ मुड़कर नहीं देखा था और वह देश की सेवा जो है करने लगे थे। तो अब जब प्रधानमंत्री ने जो है इस वक्त जब उन्होंने यह बात कही कि महिलाएं सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपमान नहीं भूल सकती, तो वही बात जो है लोग जो है कहने लगे। अब दरअसल मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों कहा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में जो है महिलाओं को आरक्षण को लेकर के जो है बात चल रही थी। 2023 का जो आरक्षण था वह जो है लागू कर दिया गया, लेकिन आरक्षण में जो है कुछ सुधार करना था, सीटें जो है वो बढ़ानी थी। आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं वो जो है 543, उस सीटों को बढ़ा करके, और सीटों को जो है वह 543-45 से करके जो है वह 800 के पार सीटें करना था। मतलब इसमें संशोधन करना था, कुल मिलाकर सीधे समझिएगा। तो महिला आरक्षण में जो है, ताकि महिला ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बने, इस तरीके जो है आरक्षण के लिए उन्होंने संशोधन के लिए उन्होंने वोटिंग कराई थी। जिस वोटिंग में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है कम वोट किए थे, यानी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, कांग्रेस ने विपक्ष में वोट कर दिया, और उसके बाद जो है वहां बहुमत नहीं बना, यानी बिल जो है पास नहीं हुआ। और इस पर जो है महिलाओं का जो आरक्षण वाला जो मामला था, जो संशोधन वाला, वो गड़बड़ा गया। अब उसको लेकर के तमाम जो मीडिया के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके जो खासकर बीजेपी मीडिया, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मीडिया भी 2-3 भाग है भैया। इसमें बीजेपी मीडिया है जो आपको खूब बता रही है कि बहुत गंदा हुआ, बहुत गंदा हुआ, ऐसा हुआ, तो आप भी अब समझ लीजिए खूब।
क्योंकि भैया जो सरकार का विज्ञापन ले रहा है वो सरकार की ही बात करेगा भैया। हमको आप लोग देखते हो, 2 पैसा मिल जाता है, बस वही है, आप समझ लीजिए। बस उसी से आपके ही देखने से रोजी रोटी चल जाता है, बस यही बहुत बड़ी बात है। सरकार से कुछ मिलता नहीं है। तो क्यों ना मैं आपको सही बात बताऊं, क्यों मैं आपको झूठ बोलूं, क्यों 420 बताऊं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो आप सही बात सुनिए, 2023 का जो महिला आरक्षण जो बिल था उसको इन्होंने पास कर लिया है। अब उस बिल में जो है सुधार करना है, सुधार करने में जो है सीटें बढ़ाना है। सीटें बढ़ाने का मतलब खूब सारी सीटें करना है, यानी ताकि जो है जो सांसदों को तमाम दिया जाता है सुविधाएं, उसके नाम पर जनता का खून जो है वो खो चूसा सके। अभी कम सांसद हैं, जब और जो है जब 500 बजाय जब 800 पार हो जाएंगे, जब डबल हो जाएंगे, तो और उनकी सब वीवीआईपी व्यवस्था, उनको सैलरी और ये सब कहाँ से आएगा। तो इसके चक्कर में जो है कांग्रेस ने वोट नहीं किया। कांग्रेस ने वोट नहीं किया तो इनको जो है उतनी सीटें, यानी बिल इनका जो है ये फेल हो गया। अब फेल हो गया तो इस पर जो है ये नाराजगी जाहिर किया और ये इन्होंने तमाम आरोप लगाने लगे, कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस वैसा है, सब कुछ ऐसा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वह महिला के उसमें नहीं है, महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, महिला का अनादर करती है, महिलाओं का कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। अब आप समझिएगा, महाराष्ट्र में जो है उसने जो है तमाम नेताओं को और तमाम उद्योगपतियों की पत्नी को जो है बच्चे के नाम पर, किसके नाम पर जो है उसने शोषण कर लिया। कोई सुनने वाला नहीं है। मणिपुर का कोई सुनने वाला नहीं है। बागपत इधर आपके जो है हाथरस का कांड का कोई सुनने वाला नहीं है। इतने तमाम जो कांड हो रहे हैं उसका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यहां महिलाओं का अपमान हो रहा है, क्योंकि जो है इस पर बिल जो है ये जो ला रहे थे, जो संशोधन कर रहे थे, वो पास नहीं हुआ। अब जब पास नहीं हुआ तो इसलिए जो है महिलाओं का अपमान हो गया। तो लोग अब जो है दोस्तों यही बात नरेंद्र मोदी ने जो है, प्रधानमंत्री ने देश के नाम यानी राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा था। हालांकि लोग जब उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लोग जो है भौचक्का रहेगा। उन्होंने कहा कुछ कहेंगे, गैस महंगाई या डीजल पेट्रोल या कुछ देश के नाम यानी राष्ट्र के नाम। संबोधन का मतलब है कि राष्ट्र के नाम कुछ, लेकिन संबोधन हुआ तो संबोधन क्या हुआ? संबोधन यही हुआ कि भैया ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो महिला हितैषी नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती, महिलाओं का अपमान करती है। यही कह करके उनको यही बात कहना था, लोगों को बताना था। यही बात उन्होंने कह करके लोगों को बताई, तो लोग जो है उसको उल्टा जोड़ करके और उसके बाद याद दिला दिए यशोदाबेन कि यशोदाबेन भी अपमान नहीं भूली है। और यशोदाबेन नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यशोदाबेन जो है 50 से 55 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी की जो है बुराई नहीं की। आज के भी डेट में यह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में वह पूजती हैं, सप्ताह में 2 दिन व्रत रहती हैं, भले उनको जो पेंशन मिलता है उसी से वह खाती हैं अपने। जैसा मैं आपको बताया कि उनके जो है 2 भाई हैं, अशोक और कमलेश। तो एक भाई जो है फैक्ट्री में काम करते हैं, एक भाई जो है वह किराने की दुकान है। तो जिनके भाई के किराने की दुकान है उन्हीं के साथ जो है वह रहती हैं, अपने पेंशन से गुजारा करती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो है भगवान के रूप में आज भी वह पूजती है। नरेंद्र मोदी की बुराई वह नहीं सुनना चाहती हैं और कहती हैं यशोदाबेन की अगर हमें जब भी पति मिले तो वह नरेंद्र मोदी के ही रूप में मिले। अब आप समझ लीजिए, ऐसी कोई पत्नी हो सकती है? यहाँ तो छोटी छोटी बात में दहेज प्रथा मुकदमा हो जाता है, 10 लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंच जाती है, तमाम बवाल हो जाता है, तमाम कुछ हो जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो 50-50 साल दूर हो और वो कहे कि जब भी हमें पति मिले तो हमें नरेंद्र मोदी मिले? अब आप समझ लीजिए, इनको क्या कहेंगे, पत्नी कहेंगे या लक्ष्मी भक्त कहेंगे? तो ऐसे पत्नी को लेकर के तमाम लोग जो है वह आरोप जो है लगा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम लिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर